हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द एंड्रॉइड वर्कशॉप वीडियोस। हमने इस बार क्या किया है कि ये जो कोड है पूरा वो नोटपैड फाइल में कॉपी कर लिया है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द कोड ओवर हियर और फिर हम डायरेक्टली इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। आपको भी सेम ही करना है और वहां पे जो चेंजेस है वो देखेंगे। इससे थोड़ा सा टाइम बचता है टाइप करने का, तो दैट्स व्हाई। नाउ अगर हम प्रीवियस वीडियो से कंपेयर करें तो आपके पास ये जो चार लाइंस है ये नए हैं। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है क्या है, और हमने यहाँ तक इसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो भी हमने किया। बट वापस ये जो दो लाइन है नहीं, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। यहाँ से हमें आगे करना है, तो मैं आपको पहले तो रिवाइज करवा देता हूँ क्या है एग्जैक्टली। सो फर्स्ट थिंग वी डिड वाज हमने वो लेआउट बनाया, बटन्स वगैरह क्रिएट किया, टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया, एडिट टेक्स्ट क्रिएट किया, और हमने फिर यहाँ पे जावा प्रोग्राम में आके एक कंडीशन चेक किया कि अगर लॉगिन का यूजर आईडी या लॉगिन पासवर्ड का फील्ड जो है अगर वो एम्प्टी रहेगा तो हमें एक एरर देना है यूजर को कि प्लीज एंटर डिटेल्स करेक्टली। इससे हम काउंटर को डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, वहां पे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट रिमेनिंग है उसे हम चेंज नहीं करेंगे। अब हम आगे का बात देखते हैं। तो आगे का बात देखने के लिए ये पहले चार लाइंस देख लीजिए। ये पहले चार लाइंस इसीलिए लिखे हैं ताकि अभी यहाँ पे हम रजिस्टर तो कर नहीं रहे हैं किसी को, तो एक ही यूजर आईडी और एक ही पासवर्ड होने वाला है। और ऑब्वियसली वही जो यूजर है उसे पता होना चाहिए। This will be like, for example, uh, there is only an app. सपोज एक एप्लीकेशन है जहाँ पे एक ही यूनिवर्सल आईडी और पासवर्ड लगता है और वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास है, और डेवलपर ही उसे चेंज कर सकता है। यूजर जो उसे चेंज जो है उसे चेंज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जगह पे ये वाले जो एप्लीकेशन है हम यूज कर सकते हैं। तो एज ए डेवलपर मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर ही यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, तो जब मुझे चेंज करना होगा तो मैं खुद यहाँ पे आके चेंज कर दूंगा। ऑब्वियसली इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपका यूजर नेम, और इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो इसलिए ये दोनों स्ट्रिंग ये है, यूजर नेम और पासवर्ड ना। अब ये वेरिएबल लिया है इज वैलिड, और बूलियन मतलब ऑब्वियसली ट्रू और फॉल्स उसका वैल्यू रिटर्न करता है। तो फिलहाल हमने उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स पे ले लिया है। आगे देखेंगे क्यों किया ऐसा। तो नेक्स्ट जो है ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिमेनिंग अगर हमें 3 रखना है तो यहाँ पे मैं काउंटर को 3 पे सेट कर दूंगा, क्योंकि हमें डिक्रीमेंट तो करना पड़ेगा जैसे जैसे फेल्ड अटेम्प्ट्स होते हैं। सो ये भी आपके ऊपर है। अगर आपने वहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिमेनिंग 5 रखा है तो यहाँ पे आप 5 कर सकते हैं, या फिर आप वहां पे चेंज करके 3 कर दीजिए, आपके ऊपर है। कोई भी नंबर यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। अब ये सब तो अपने आप ही लिख के आता है। ये हमने देखा कि हमने लेआउट, सॉरी यहाँ पे तो हमने डिक्लेरेशन किया है, और नीचे, सॉरी ऊपर डिक्लेरेशन हुआ था, और यहाँ पे हमने लेआउट वाले जो कंपोनेंट्स थे उसे यहाँ पे वेरिएबल से कनेक्ट कर लिए। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस द लास्ट टाइम। ये फर्स्ट कंडीशन भी देख लिया था हमने कि इफ अगर ऐसा होता है पासवर्ड खाली है तो एंटर डिटेल्स करेक्टली। एल्स क्या करना है यहाँ से चालू करेंगे। तो ये एक फंक्शन है वैलिडेट करके, जिसका डेफिनेशन जो है वो नीचे लिखा है। तो पहले हम डेफिनेशन पे देख लेते हैं, क्योंकि इमीडिएटली फंक्शन कॉल हुआ है तो फंक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये जो वैलिडेट नाम का बुलियन फंक्शन है, अब बुलियन फंक्शन दिया है इसका मतलब वो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब उसके पैरामीटर्स क्या लिए है, नेम और पासवर्ड। अब इसमें ऐसा लिखा है कि इफ नेम डॉट इक्वल्स यूजर नेम, इसका मतलब जो यूजर ने डाला है हमने यहाँ पे पढ़ा। एल्स वाले पार्ट का इफ देखेंगे तो इनपुट नेम इज एम्प्टी और इनपुट पासवर्ड इज एम्प्टी। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स लिया है वो है इनपुट नेम और इनपुट पासवर्ड, इसे बोलते हैं पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स कहाँ से आ रहे हैं वो देखिए। तो ये जो
जो भी यूजर एंटर करेगा वो स्ट्रिंग बन के इनपुट नेम में चला जाएगा, और जो भी यूजर पासवर्ड एंटर करेगा वो स्ट्रिंग बन के इनपुट पासवर्ड में चला जाएगा। दिस इज लाइक जो भी इन शॉर्ट यूजर एंटर कर रहा है वो कहीं पे जाके स्टोर होना चाहिए। तो जहां पे स्टोर हो रहा है वो मेमोरी का नाम है इनपुट नेम, और ये जहां पे जाके स्टोर हो रहा है वो मेमोरी का नाम है इनपुट पासवर्ड। ऐसा आप समझ लीजिए फिलहाल के लिए, जिसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है। अब ये जो इनपुट नेम और इनपुट पासवर्ड है, इसमें फिलहाल जो यूजर ने एंटर किया हुआ नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पे है। अब वो एज अ पैरामीटर हमने ये फंक्शन को दे दिया, मतलब जो यूजर ने एंटर किया वो इनपुट नेम ये वाले फंक्शन के पास है, और जो पासवर्ड एंटर किया वो वाला पासवर्ड ये फंक्शन के पास है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे कि अब वो जो यूजर नेम था अब नेम बन गया। तो ये जो नाम है जो यूजर ने दिया है, अगर वो यूजर नेम, अब ये यूजर नेम क्या है, ये देखिए हमने स्टार्टिंग में जो यूजर नेम डाला है यहाँ पे वो आकार एजुकेशन। तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जस्ट रिवाइंड द वीडियो और मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, दो बातें हैं, एक एक्चुअल यूजर नेम है और एक यूजर नेम जो यूजर ने एंटर किया है लॉगिन करते टाइम। तो वो जो यूजर नेम यूजर ने एंटर किया है वो चला गया सबसे पहले इनपुट नेम में, सेम वे जो पासवर्ड एंटर किया वो चला गया इनपुट पासवर्ड में। अब ये दो जो है वो पैरामीटर्स बने हैं ये फंक्शन के। अब ये पैरामीटर्स ये फंक्शन के साथ नीचे जाएंगे। अब वो जो पैरामीटर्स थे अब उनका नाम चेंज कर दिया है नेम और पासवर्ड। तो अब ये यूजर ने दिया हुआ नेम एक्चुअल यूजर नेम के साथ कंपेयर किया है, सेम फॉर पासवर्ड। और अगर वो मैच होता है, क्योंकि बीच में एंड है, इसका मतलब दोनों ही मैच होने चाहिए। पिछली बार हमने देखा था बीच में और था, और मतलब कोई भी एक, एंड मतलब दोनों के दोनों। तो अगर दोनों के दोनों मैच हो रहे हैं तो आप ट्रू रिटर्न कर सकते हो, एल्स आप फॉल्स रिटर्न कीजिए। तो ये जो एल्स वाला पार्ट है इसमें क्या हो गया, ये वाला जो एल्स है इसमें अगर दोनों मैच हो जाएंगे नीचे तो यहाँ पे ट्रू आएगा, और अगर कोई भी एक मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। अब उससे क्या होता है, तो अगर फॉल्स आया, ये नॉट इज वैलिड का मतलब अगर आंसर फॉल्स आ रहा है, तो अगर आंसर फॉल्स आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें उसे डिस्प्ले करना पड़ेगा कि लॉगिन डिटेल्स जो है वो इनकरेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही लिखा है टोस्ट डॉट मेक टोस्ट इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, इसका मतलब ये डिस्प्ले कीजिए। लेकिन ये डिस्प्ले करने के साथ साथ ऑब्वियसली हमें काउंटर को भी तो रिड्यूस करना है, इसीलिए काउंटर माइनस माइनस, काउंटर को हमने 3 पे सेट किया था स्टार्टिंग में। अब काउंटर रिड्यूस कर लिया, ये कर लिया, लेकिन काउंटर का एक और कंडीशन है कि काउंटर रिड्यूस करने मतलब -1 -2 पे नहीं जाने देना है। अगर काउंटर 0 हो जाता है तो क्या करने का, तो यहाँ पे वो लिखा है कि अगर काउंटर इक्वल टू 0 हो गया तो ये जो इनेबल, ये जो लॉगिन वाला बटन है उसे डिसेबल कर देना, क्योंकि सेट इनेबल्ड को फॉल्स किया इसका मतलब डिसेबल कर दिया। तो अगर काउंटर डिक्रीमेंट होते 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 0 हो जाता है तो ये जो लॉगिन बटन है, जो नाम हमने दिया है ई लॉगिन, बटन लॉगिन को, वो जो है वो डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट कंडीशन चेक करें।